हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आपके साथ अभिषेक आज आपके लिए फिर लाया हूँ एक नई वीडियो जो है हमारे सब्जेक्ट डीएनएस की। आज हम इस लेक्चर में दोस्तों रॉबरी के अपराध को डिस्कस करेंगे कि रॉबरी का अपराध होता क्या है, यानी कि लूट है क्या। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में चोरी को पढ़ा, उद्दापन को पढ़ा और किसको, झपटमारी को पढ़ा। आज हम ये देखेंगे कि जो लूट है वो है क्या चीज। हम अक्सर सुनते हैं कि फलाने व्यक्ति के साथ लूट हो गई, इस व्यक्ति के साथ लूट हो गई। तो चोरी में और लूट में क्या अंतर होता है और अन्य अपराधों से ये कैसे भिन्न होता है, और इसको हम समझेंगे दोस्तों। चलिए अब हम इसको पहले रीड करते हैं, फिर अच्छे से समझेंगे। रॉबरी। इन ऑल रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। इसकी पहली लाइन क्या कह रही है दोस्तों कि इन ऑल रॉबरी, यानी कि प्रत्येक रॉबरी में क्या होता है, या तो थेफ्ट होगा यानी कि चोरी होगी, या एक्सटॉर्शन होगा यानी कि उद्दापन होगा। मतलब जो हमारा जो लूट का अपराध है वो कोई अलग अपराध नहीं है दोस्तों। वो या तो चोरी होगी यानी कि थेफ्ट होगी, या फिर एक्सटॉर्शन होगा। यानी कि कोई भी लूट या तो चोरी से लूट बनेगी या फिर एक्सटॉर्शन से लूट बनेगी। आइए हम इसके दूसरे वाले क्लॉज को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। थेफ्ट इज रॉबरी, यानी कि चोरी कब लूट में बदल जाती है, जो हमारा सेकंड वाला क्लॉज बताता है। क्या बोल रहा है, थेफ्ट इज रॉबरी इफ in order to the committing of theft or in committing the theft or in carrying away or attempting to carry away property obtained by theft the offender so that and voluntarily cause or attempts to cause any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death or of instant hurt ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। यानी कि ये क्या बोल रहा है दोस्तों, सेकंड वाला क्लॉज हमारा कि चोरी से लूट कब बन जाती है। तो ये बोल रहा है हमारा चोरी से लूट तब बन जाती है जब कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए, तो कोई भी व्यक्ति चोरी कैसे करता है, तो पहला ऑप्शन वो क्या करेगा, चोरी करने के लिए मान लीजिए कोई एक घर है, ये अपना छोटा सा घर बन गया। अब कोई चोरी करने के लिए क्या करेगा, पहले इसमें पहले तो क्या करेगा, वो जाएगा, यानी कि चोरी करने के लिए। अब वो क्या कर रहा है, दूसरा चोरी करने में, दूसरा ऑप्शन क्या करता है, वो चोरी करने में मान लीजिए उसको चोरी करने के लिए वो क्या कर रहा है, चोरी करने में क्या कर रहा है, वो कूद रहा है मकान में, उसने कुछ किया, एक्ट किया। तीसरा है चोरी, तो उसने जब वो चला भी गया, चोरी भी करने के लिए एंटर भी हो गया, उसने चोरी का सामान रख भी लिया। अब चोरी की जो संपत्ति है उसको ले जाने में, यानी कि तीनों परिस्थितियों में चोरी करने के लिए, चोरी करने में, चोरी की जो संपत्ति है उसको ले जाने में। अब वो क्या कर रहा है, थेफ्ट इज रॉबरी इफ इन ऑर्डर टू कमिटिंग द थेफ्ट, चोरी करने के लिए, चोरी करने में, और जो चोरी की हुई संपत्ति है उसको ले जाने में, ऑब्टेन्ड। तो ऑफेंडर क्या कर रहा है, स्वेच्छा से यानी कि वॉलेंटरीली क्या कर रहा है, वो इन चीजों को करने के लिए वॉलेंटरीली अटेम्प्ट, कोशिश कर रहा है, या कर रहा है, कॉज कर रहा है, क्या कर रहा है, यानी पर्सन को या तो वो डेथ कर रहा है, या वो हर्ट कर रहा है, या फुल रिस्ट्रेंट कर रहा है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। यानी कि वो तीनों चीजों चोरी करने के लिए वो क्या कर रहा है, या तो वो किसी व्यक्ति को मार ही दे रहा है, डेथ ही कॉज कर दे रहा है। यदि डेथ नहीं कर रहा है तो मान लीजिए वो हर्ट कर रहा है, हर्ट नहीं कर रहा है तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर रहा है। अब वो इन तीनों चीजों क्यों कर रहा है कि इसको जो चोरी है वो सक्सेसफुली हो जाए। अब वो ऐसा करता है चोरी करने के लिए, या फिर वो मार नहीं रहा, मतलब इन तीनों में से कोई चीज नहीं कर रहा। अब वो क्या कर रहा है, सिर्फ फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, यानी कि वो फियर यानी कि भय दिखा रहा है तत्काल मृत्यु का, या तत्काल हर्ट का, या तत्काल
रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का, तो तब हम कहेंगे दोस्तों कि जो चोरी है वो चोरी से किस में परिवर्तित हो गई, वो हमारी लूट में परिवर्तित हो गई। तो इसको हम दो लाइन में डिस्कस करें तो क्या होगा, चोरी कब लूट बन जाती है। तो चोरी तब लूट बनती है दोस्तों, तो चोरी करने के लिए जब अपराधी होता है वो क्या कर रहा है, चोरी करने के लिए, चोरी करने में या चोरी द्वारा जो चोरी की हुई इसमें संपत्ति उसको ले जाने में। अब वो तीनों चीजों में क्या कर रहा है, इन चीजों में वो किसी व्यक्ति को क्या कर रहा है, या तो डेथ कॉज कर देता है, या वो हर्ट कर देता है, या वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर देता है। इन तीनों में से उसने कोई चीज कर दी, या मान लीजिए कोई चीज वो इनमें से कर नहीं रहा है, उनका सिर्फ भय दिखा रहा है इंस्टेंट कि तुरंत की तुरंत वो ऐसा कर देगा, डेथ कर देगा या हर्ट कर देगा, या वो आपका रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर देगा। तब दोस्तों ये अपराध चोरी से किस में चेंज हो जाता है, वो हमारा लूट में चेंज हो जाता है, यानी कि वो अब चोरी नहीं रही, वो अब लूट बन गई है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके थर्ड वाले क्लॉज को पढ़ेंगे। वो क्या बोलता है कि हमने सेकंड वाले क्लॉज में तो पढ़ लिया कि चोरी से लूट कब बनती है। अब हमारा थर्ड वाला क्लॉज ये बोलता है कि जो एक्सटॉर्शन है यानी कि उद्धापन, उद्धापन कब लूट में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए हम इसको पहले रीड करते हैं फिर अच्छे से समझेंगे। एक्सटॉर्शन इन is robbery if in the offender at the time of committing the extortion is in the presence of person put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death, of instant hurt, of an instant wrongful restraint to that person or some other person, and by so putting in fear induce the person so that put in fear then and then to deliver up to the extortion। अब ये सेकंड वाला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों कि एक्सटॉर्शन कब बनता है रॉबरी में, जब ऑफेंडर यानी कि जब अपराधी होता है जो एट द टाइम ऑफ कमिटिंग मतलब उद्धापन करते समय जो अपराधी है वो क्या है, इन द प्रेजेंस यानी कि उस व्यक्ति के सामने है, उस व्यक्ति जिससे वो एक्सटॉर्शन कर रहा है वो आमने सामने है। अब क्या है, आमने सामने है तो वो क्या कर रहा है, सामने व्यक्ति को पुट इन फियर, भय में डाल रहा है। कमिट्स टू एक्सटॉर्शन पुट एनी पर फियर ऑफ इंस्टेंट, वो किस चीज के भय में डाल रहा है कि वो तुरंत की तुरंत मृत्यु कर देगा, या तुरंत की तुरंत हर्ट कर देगा, या तुरंत की तुरंत इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर देगा। अब वो इन चीजों को क्यों कर रहा है, तुरंत की तुरंत फियर में क्यों डाल रहा है, क्योंकि वो जो सामने वाला व्यक्ति है या उसको फियर में क्यों डाल रहा है कि वो व्यक्ति खुद या वो जो जिसमें इंटरेस्टेड रखता है वो क्या करे, इन द प्रेजेंस दैट फियर इन द डिलीवर, यानी कि वो अपना कोई भी डिलीवरी है वो उसको तुरंत की तुरंत कर दे जो एक्सटॉर्शन द्वारा की जा रही है। इसमें हम दो लाइन में समझे तो ये क्या बोल रहा है, एक्सटॉर्शन कब लूट में बन जाता है दोस्तों। तो एक्सटॉर्शन का अपराध कब लूट में बनता है, जब जो एक्सटॉर्शन जो व्यक्ति कर रहा है यानी कि जो एक्सटॉर्शन का जो पर्सन है वो जो एक्सटॉर्शन कर रहा है वो उस व्यक्ति के आमने सामने है। जबकि हमने क्या पढ़ा था, जो एक्सटॉर्शन का अपराध होता है वो एक स्थान पर ये व्यक्ति खड़ा है और एक स्थान पर ये व्यक्ति खड़ा है, जो दोनों जो आपस में जो आस पास नहीं होते, जब तक इसमें तब बोलते हैं हम जी एक्सटॉर्शन हुआ है। लेकिन अब जी एक्सटॉर्शन से जो लूट कब बन रही है, जब जो आमने जो व्यक्ति हैं जो दोनों जो आमने सामने है, इमीडिएट प्रेजेंस में है, तब ये लूट बन जाता है। तो ये क्या कर रहा है, जो ऑफेंडर जो है अपराधी है उसमें एक्सटॉर्शन करने के लिए आमने सामने खड़ा हुआ है और उस व्यक्ति से बोल रहा है कि मैं आपकी या आप जिसमें इंटरेस्टेड है उसकी क्या कर दूंगा, तुरंत की तुरंत डेथ कर दूंगा, या तुरंत की तुरंत हर्ट कर दूंगा, या तुरंत की तुरंत यानी कि इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर दूंगा। अब वो ऐसा क्यों कह रहा है, वो ऐसा इसलिए कह रहा है दोस्तों क्योंकि वो कोई प्रॉपर्टी है उसको डिलीवरी कराने के लिए कह रहा है, डिलीवरी कराने के लिए तुरंत की तुरंत कह रहा है और वहीं की वहीं परिणत करने को कहता है। इसलिए जो क्या हुआ, हमारा एक्सटॉर्शन से रॉबरी का अपराध यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसका एक एक्सप्लेनेशन है वो इसी से रिलेटेड है, जो थर्ड वाला है हमारा क्लॉज इसी से रिलेटेड है।
तो ये क्या बोल रहा है, पहले हम पढ़ते हैं इसको। द ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट इफ इज सफिशिएंटली नियर टू पुट द अदर पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इन इंस्टेंट हर्ट ऑफ द इंस्टेंट ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। जी क्या बोल रहा है दोस्तों, जो अपराधी है वो कब कहा जाएगा कि वो इमीडिएट सफिशिएंट नियर है भयकारित करने के लिए, वो तब कहा जाएगा जब वो फियर ऑफ इंस्टेंट यानी कि डेथ का भयकारित करने के लिए पर्याप्त स्थान पर हो, और इंस्टेंट हर्ट करने के लिए पर्याप्त निकट हो, या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करने के लिए पर्याप्त निकट हो, तब हम बोलते हैं कि वो सफिशिएंटली नियर है। अब इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए एक जे व्यक्ति और एक जे व्यक्ति, अब इस जे बैठा हुआ है, एक मान लीजिए ये 3 मंजिल मकान हुआ, इसके ऊपर छत पे गन लेके बैठा है और इस पर पॉइंट करे हुए सिर पे इसके। अब ये इसको जो ये बी है और ये ए है, जो बी है ये क्या है, ए के पास अपना एक आदमी भेजता है, मान लीजिए जे है, अब इसका नाम है सी। अब ये इसको भेजता है और इसको कॉल लगा के कहता है ए को, जो बी लगा रहा है कॉल ए को, कि मेरा जो आदमी है वो सी तुम्हारे पास आ रहा है, यदि तुम इसको 1 लाख रुपए दे देना, नहीं तो मैं अपनी क्या है जो गन है वो तुम्हारे सिर पे लोड करे हुए, यदि तुमने नहीं दिए तो मैं वहीं से गोली चला दूंगा और तुम वहां पे मार दूंगा तुम्हें। तो अब ये क्या है, आमने सामने तो है नहीं है, लेकिन ये क्या है, जो धमकी दे रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, फियर में डाल रहा है, वो इतने निकट है इसके कि वो तुरंत की तुरंत उस चीज को कर सकता है इमीडिएटली। यानी कि इसने नहीं दिया तो वो वहां से यदि गोली चला देगा तो उसकी मृत्यु हो जाए, यानी कि वो पर्याप्त निकट है इसके। हम इसको ये नहीं कह सकते दोस्तों कि वो बिल्कुल आमने सामने ही खड़ा हो, तभी हम पर्याप्त निकट बोलेंगे। यदि वो दूर भी खड़ा है और उसका प्रभाव हम पे पड़ सकता है तो हम मान लेंगे कि वो यहाँ पे क्या है, पर्याप्त निकट है। चलिए अब इसके अब पनिशमेंट को देखते हैं। पनिशमेंट क्या बोलती है इसकी, हमारा जो 309 का चौथा क्लॉज है वो इसकी पनिशमेंट बताता है दोस्तों। क्या बताता है, पनिशमेंट। अब पनिशमेंट क्या है दोस्तों, अब इसकी पनिशमेंट है हमारी, जो कोई व्यक्ति रॉबरी का अपराध करता है यानी कि लूट का अपराध करता है तो उसको कठिन कारावास से, कठिन यहाँ पर सिंपल नहीं मिलेगी दोस्तों, यहाँ पर कठिन कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, 10 वर्ष तक की हो सकेगी। यानी कि उसको सिंपल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, कठिन पनिशमेंट दी जाएगी, जो कितनी तक हो सकती है, 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और आप पर फाइन भी लगाया जाएगा। यहाँ पर फाइन क्या है, कंपलसरी है। और इसका जो चौथा क्लॉज है वो एक और बात करता है कि यदि इसी लूट को, यही लूट को कोई व्यक्ति हाईवे पर करता है यानी कि राजमार्ग पर करता है तो, और सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व, यानी कि टोटल मिला के रात के टाइम कोई व्यक्ति करता है तो उसकी पनिशमेंट यहाँ पर दोस्तों बढ़ा दी गई है। यहाँ पर जो पनिशमेंट होगी वो 14 वर्ष तक की हो सकेगी, यानी कि कठिन कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी और फाइन भी लगाया जाएगा। ये हमारा चौथा क्लॉज बोलता है। अब इसी के बाद हम 309 का जो 5वां क्लॉज है उसको देख लेते हैं। तो 309 का जो 5वां क्लॉज है दोस्तों वो हमको अटेम्प्ट यानी कि जो रॉबरी का अपराध है उसके अटेम्प्ट की पनिशमेंट बताता है। हमारे अटेम्प्ट की पनिशमेंट क्या है दोस्तों, थोड़ी कम है, यानी कि उसका सिर्फ अभी प्रयास किया है किसी व्यक्ति ने, उसको कंप्लीट नहीं कर पाया रॉबरी को, तो इसकी सजा कितनी है, 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है कठिन कारावास से, और फाइन भी लगाया जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारी इसकी पनिशमेंट के बारे में। अब
इसका थोड़ा एक शायद एक और क्लॉज बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।